सो हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम एक्सट्रीमली मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट विद ट्रिक्स, जो कि आपके पास हर एक एग्जाम में हेल्प करेगा। लाइक एसएससी जो भी एग्जाम्स होंगे, सीजीएल हुआ, सीपीयू हुआ, एमटीएस हुआ, जीडी हुआ, या फिर रेलवे के एग्जाम हुए, जीडी हुआ, ये सब क्या है, आरआरबी एनटीपीसी भी जो इसमें है इंक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ से आपको नंबर सिस्टम कंप्लीट करके जाना है। मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट और हर एक क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, तो वीडियो के एंड तक आपको ज़रूर बने रहना है। इससे पहले भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट करवाए हैं नंबर सिस्टम से रिलेटेड, तो आपको वो भी वॉच करना है, देखना है, और आपकी जितनी ही जो प्रिपरेशन है आपको देख लेनी है कि हमने कितनी प्रिपरेशन की हुई है। तो आज का जो क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा है कि फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल की पावर कितना, 5 फैक्टोरियल, और उसकी भी पावर कितनी है, 5 फैक्टोरियल है। यहाँ से हमारे पास कितना है, 200 फैक्टोरियल, और उसकी पावर है कितना, 10 फैक्टोरियल, फिर से पावर कितनी है, 10 फैक्टोरियल है। इस टाइप के जो क्वेश्चन है हमें उनकी कैसे अप्रोच करनी होती है, आज हम वो देखने वाले हैं। और फिर हम और भी आगे बढ़ेंगे, एडवांस लेवल पे जाएंगे, तो इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन और आने वाले हैं। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम द राइट साइड। हमें इसके लिए नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं कि इफ इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं उनमें हमें ये देखना होता है कि जैसे पहले तो क्या होगा, इसमें फैक्टोरियल के मिड में क्या लगा होगा, प्लस लगा होगा। ठीक है, तो हम सबसे जो लार्जेस्ट नंबर होता है उसका जीरोस नहीं चेक करके, हम सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है, हमारे पास क्या है स्मॉलेस्ट नंबर, 10 फैक्टोरियल की पावर कितना, 5 फैक्टोरियल, और उसकी भी पावर कितनी है, 5 फैक्टोरियल है। ठीक है, अब इसमें हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना होगा। मैंने लास्ट क्लास में आपको ये बताया था कि 5 फैक्टोरियल जो होता है वो ओपन कैसे होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू कितना 1। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो कितना 120। तो इन दोनों की जो पावर होगी, मतलब 10 फैक्टोरियल की पावर कितनी होगी, यहाँ से 120 हो जाएगी, और फिर से इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमें अब करना है, हमें 10 के लिए जीरोस देखना है कि 10 फैक्टोरियल में जीरोस होंगे कितने। तो यहाँ से करेंगे हम फैक्टर। तो 5 से हम या तो नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम नंबर ऑफ 5 देखते हैं। ठीक है, बिकॉज नंबर ऑफ 2 तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें चेक करना होता है कितना, नंबर ऑफ 5। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हमें क्या करना होता है कि जब फैक्टोरियल गिवन होता है तो यहाँ से जितने भी जीरो होते हैं, यहाँ पे कितना होता है, नंबर ऑफ जीरोस आ जाता है। तो 10 की हम पावर की फॉर्म में उसके लिखते हैं। तो यहाँ से लिख दिया 10 की पावर 2, फिर से हमारे पास पावर कितनी है, 120 है, और फिर से पावर कितनी है हमारे पास, 120 है। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। फिर से इसकी पावर कितनी है, 120 है। ठीक है, तो 10 की पावर हमारे पास कितनी आ गई, 240 इंटू कितना, 120। तो हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस होगा वो कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई जैसे कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाए होगा। ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है हमारे पास बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जीडी टाइप हुआ, और रेलवे जो होता है वो तो अपने कॉन्सेप्ट चेंज करता रहता है। अभी हाल ही में एग्ज़ाम होने वाला है 10+2 का, जो आरआरबी एनटीपीसी है, 10+2 का, बिकॉज ग्रेजुएशन लेवल का तो हो ही गया, तो आपको वहाँ से ही क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट आया है। लास्ट लेक्चर में भी मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया था आपको, लेकिन फिर से एक बार हम ये कॉन्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास कितना, 1 फैक्टोरियल प्लस कितना, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, और यहाँ से प्लस में कितना है, 6 फैक्टोरियल, और आगे चल के हमारे पास कितना है, 100 फैक्टोरियल है। अच्छा, इसमें फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से देखिए, हम 1 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 2 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। 3 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करेंगे तो हमें 6 मिलेगा, और 4 का करेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। यहाँ से 5 का फैक्टोरियल स्टार्ट करेंगे तो तब हमें नंबर ऑफ जीरोस मिलना स्टार्ट होगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि 4 तक तो हमारे पास कोई भी नंबर ऑफ जीरोस नहीं आएगा। तो हम क्या बोलते हैं कि जैसे हमारे पास अगर कोई भी नंबर ऑफ जीरोस, जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे कितना, 10,000, फिर कितना आ जाएगा, 1000, मतलब नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करेंगे, फिर कितना आएगा, 100। इफ अब मेरे को क्या करना है, इन सबको ऐड करना है, तो यहाँ नंबर ऑफ 4 तक जो मेरे पास डिजिट होगी वो कितनी आएगी, 33 आएगी। अब मेरे को 33 के क्या करना होगा, लास्ट में ऐड करना होगा, जब ऐसे हमारे पास में क्या आ जाए, नंबर आ जाए।
तो इसको जैसे ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3 3, मतलब लास्ट का जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आएगा 3 3 आएगा। अब इसमें नंबर ऑफ जीरोस तो कभी बनने वाले ही नहीं है, तो जैसे ही इसमें नंबर ऑफ जीरोस कभी आएगा ये नहीं यूनिट डिजिट पे 10 प्लेस पे, तो हमारे पास क्या इस सीरीज में नंबर ऑफ जीरोस हो सकते हैं? तो इसके लिए नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, नॉन नंबर ऑफ जीरोस होगा, मतलब कोई भी इसमें नंबर ऑफ जीरोस नहीं होगा। नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, 0 होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे आपको कहीं पे ऐसे कहीं पे भी दे रखा हो 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और कितना 4 फैक्टोरियल, और यहाँ से आपको कहीं तक भी दे रखा हो 1000 फैक्टोरियल, तो आपके पास ये जो सीरीज होगी इसमें नंबर ऑफ जीरो जो आएगा वो कितना आ जाएगा यहाँ से 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इस बार हमारे पास क्या नहीं है, प्लस नहीं है, तो इस टाइप की जो क्वेश्चन है हमें किस टाइप से इनकी अप्रोच करनी है तो वो देख लेते हैं। इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं इसमें हमारे पास नंबर ऑफ 2 बहुत सारे होते हैं, तो हमें चेक क्या करना होता है, नंबर ऑफ 5 चेक करना होता है। तो यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ 5 यहाँ तक नहीं मिलेगा, तो नंबर ऑफ 5 किस किस में मिलेगा, 5 की पावर 5 में मिल जाएगा, 10 की पावर 10 में मिल जाएगा, और 15 की पावर कितना 15 में मिल जाएगा, और कहाँ तक 20 की पावर कितना मिल जाएगा 20 में मिल जाएगा, और कहाँ तक यहाँ से 25 की पावर कितना 25 तक मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या करना है, 5 की पावर 5 और यहाँ से 10 की पावर 10 हो गया। इसको हम करेंगे तो अच्छा इसमें 5 कैसे मिलेगा आपको, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई कितना 5, और इसकी पावर कितनी लगेगी यहाँ से 10 लगेगी। ऐसे ही करके हमें क्या कर लेना है 3 इंटू कितना 5, तो यहाँ से भी कितना हो जाएगा। ये मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, अदरवाइज हमें ऐसा करना नहीं है, क्वेश्चन आप सेल्फ समझ जाएंगे। तो कितना होगा 2 इंटू कितना 2 इंटू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और इसकी पावर कितना फिर से 20। अब यहाँ से हमारे पास 5 कितने आ चुके हैं 2 आ चुके हैं, 5 इंटू 5 इसकी भी पावर कितनी हो जाएगी 25, और इसकी भी पावर कितनी हो जाएगी 25। अब यहाँ से देखिए हमारे पास एक 5 तो ये रहा जिसकी पावर कितनी है 5 है। अब यहाँ से हम ऐड करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा 5 की पावर 5, एक तो ये हो गया 5 हो गया, फिर 5 की पावर 10 है तो ये 10 प्लस करेंगे, फिर 5 की पावर कितना 15 तो 15 ऐड करेंगे, फिर यहाँ से 5 की पावर कितना 20 तो 20 ऐड करेंगे। यहाँ से देखो 5 की पावर 25 है, और एक बार और क्या है हमारे पास 25 है। ठीक है, अब इन सबको जैसे ही हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज आ जाएगा। इसका ऐड कितना होगा 100, यही क्या होगा नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा हमारा। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे हम क्वेश्चंस की अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कुछ इसी टाइप का हमारे पास। अब पहले वाला अगर समझ नहीं आया तो यहाँ से आपको कंफर्म समझ आ जाएगा। यहाँ से देखिए फिर से हमें कहाँ चेक करना है, 5 की पावर कितना 5, फिर यहाँ से होगा 10 की पावर कितना 10, फिर यहाँ से होगा 15 की पावर कितना 15, और कितना होगा 20 की पावर कितना 20, यहाँ से कितना होगा 25 की पावर कितना 25, यहाँ से कितना होगा 35 की पावर कितना 30 की पावर कितना 30, यहाँ से होगा 35 की पावर कितना 35, यहाँ से होगा कितना 40, 40 की पावर कितना 40, और यहाँ से कितना हो जाएगा 50 की पावर कितना 50। ठीक है, अब यहाँ से तो हमें मिल गया। ठीक है, 5 की पावर 5 यहाँ से एक बार 5 मिलेगा, फिर यहाँ से इनके सबके पावर को ऐड कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 20, फिर प्लस कितना हो जाएगा 25, फिर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और यहाँ से कितना होगा 35 हो गया। अब यहाँ से हमारे पास और भी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हम इसका सॉल्यूशन और कैसे कर सकते हैं कि हमारा जो टाइम है वो बच जाए। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये पहले बता रहा हूँ कि इसमें अभी तक हमने 5 तो कितने हैं 2 है, लेकिन हमने इंक्लूड कितना किया है एक ही किया है, तो लास्ट में जाके हमारे पास 25 जो ज़ीरो है 5 वाला एक बार और ऐड होगा, और ऐसे ही करके किसमें 50 में ऐड होगा। किस में ऐड होगा 50 में ऐड होगा, बिकॉज यहाँ से जो हमारे पास 5 है वो कितना हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू कितना होगा 2 होगा, तो इसकी भी पावर कितना 50 और इसकी भी पावर कितना 50। एक बार तो हमने इंक्लूड कर लिया 50, बट सेकंड वाला हमने नहीं किया, तो एक बार प्लस और कितना होगा हमारे पास 50 होगा, मतलब इसको हम अलग रख लेते हैं। ठीक है, जो कि हमारे पास 75 कितने एक्स्ट्रा जीरोज हैं। अब इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ इसका भी सॉल्यूशन कि हम प्लस नहीं करेंगे तो हम और तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस कितना 4, और यहाँ से एन ऑन कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब ये हमारे पास सीरीज बन चुकी है, तो इनका सबका जो सम आएगा वो क्या आएगा, यहाँ होता है हमारे पास n
इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई कितना होता है 2 होता है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, आप फॉर्मूले को यूज़ कर सके यहाँ से कर सकते हो। तो एन की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स है तो कितना 10 इंटू कितना 11 डिवाइडेड बाई कितना 2, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो कितना 5। तो जैसे इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना जगह 25 इंटू कितना 11, जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 175। तो यहाँ तक 175 के आ चुके हैं, नंबर ऑफ जीरोज आ चुके हैं, बट हमारे पास एक्स्ट्रा जीरोज और है, कितने हैं 75 है। यहाँ से इनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 315 नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा। यही क्या होगा हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जीरोज होगा। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ आ रहा होगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि हम इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो एक तो हमारे पास कॉन्सेप्चुअल होते हैं और ये लेंथी क्वेश्चन में डाल दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 85 क्वेश्चन है हमारे पास। 1 की पावर 2 है, 2 की पावर 2, 3 की पावर 4, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4 और यहाँ से कितना 75 तक है। तो इसमें भी हमें क्या करना है, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना है। तो 5 की पावर 5 इंटू कितना 10 की पावर 10। अच्छा, मैं 5 की पावर 5 10 की पावर 10 ऐसा क्यों कर रहा हूँ, यही नंबर क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज मेरे को नंबर ऑफ 5 चेक करना है। नंबर ऑफ 2 तो बहुत सारे मिलेंगे, नंबर ऑफ 5 चेक करना है मेरे को। तो 10 की पावर 10, 15 की पावर 15 और यहाँ से हमारे पास कितना आएगा चलते चलते 75 की पावर कितना 75। ठीक है, और मिड में हमारे पास कितना मिला 25 भी आएगा, यहाँ से कितना आएगा 25 भी आएगा और यहाँ से कितना आएगा 50 भी आएगा। ठीक है, और मिड में मैंने कुछ नंबर छोड़ रखे हैं ताकि आपको पता लग जाए कि हमारे पास क्या क्या नंबर है। ठीक है, ये तो एक सीरीज हो ही गई। यहाँ से मैंने ये इसलिए लिखा बिकॉज इसमें एक तो हमारे पास 5 2 है तो 25 एक ये हमारे पास नंबर ऑफ जीरोज होगा। यहाँ से भी हमारे पास नंबर ऑफ 5 कितना है 2 है, तो हमारे पास जो पावर होगी एक बार तो हमारे पास इंक्लूड हो जाएगी, बट ये वाली इंक्लूड नहीं होगी। मतलब जो एक्स्ट्रा जीरोज होंगे वो 25 और कितना होगा 75 होगा। तो 100 क्या हो जाएंगे यहाँ पे नंबर ऑफ एक्स्ट्रा जीरोज हो जाएंगे। तो इनको हमें बाद में ऐड करना है। अब यहाँ से हम एक बार कर लेते हैं तो कितना 5 प्लस कितना 10 प्लस कितना 15 प्लस कितना हो जाएगा 25 और एंड सो ऑन कहाँ तक जाएगा, ये 75 तक जाएगा। यहाँ से हम 5 कॉमन ले लेंगे तो कितना आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन, और कहाँ तक जाएगा ये 15 तक जाएगा। तो 5 इंटू कितना हो गया 15 इंटू कितना 16 अपन में कितना 2 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू कितना हो गया 120, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। तो यहाँ तक जो हमारे पास मिला वो कितना हो जाएगा 600 नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा, बट हमारे पास जो एक्स्ट्रा जीरोज है वो कितने 100 है। तो 100 और प्लस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा 700 क्या मिल जाएगा नंबर ऑफ जीरोस मिल जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे हम क्वेश्चंस की अप्रोच करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें हमारे पास जो सीरीज है वो 100 टाइम्स गिवन है। ठीक है, 100 तक गिवन है, तो 100 तक के जो क्वेश्चन है हमें कैसे करने, 1 सेकेंड। यहाँ से हमारे पास 5 75 हमने ऐड कर लिया नंबर ऑफ जीरोस। एक 50 वाला 50 वाला यहाँ पे हमने ऐड ही नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ जीरोस है वो कितने हैं 50 और है, बिकॉज यहाँ पे कितना है 50 5 2 टाइम है तो 5 इंटू 5 और कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 50 इसमें और ऐड कर लेना है तो यहाँ से 50 और ऐड कर देंगे हम तो कितना आ जाएगा हमारे पास 750 क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर नहीं हमारा कितना 750 क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ से भी हमारे पास कुछ ऐसे ही हमें करना है। 5 की पावर 5 इंटू 10 की पावर कितना 10, यहाँ पे कितना 15 की पावर 15 और फिर मिड में आएगा कितना, यहाँ से चलेंगे तो 5 की पावर 25 की पावर कितना 25, फिर मिड में और चलेंगे तो कितना 50 की पावर 50, फिर कितना 75 की पावर कितना 75 और लास्ट में हमारे पास कितना आएगा 100 की पावर कितना 100 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम क्या करना चाहे, एक तो हमारे पास डबल जो 5 आएगा वो इसमें आएगा तो 25 एक तो ये ऐड होगा, फिर 50 ऐड होगा, फिर 75 ऐड होगा और कितना होगा 100 ऐड होगा। ठीक है, बिकॉज इसमें भी कितने हैं नंबर ऑफ 5
2 है, तो एक बार तो इंक्लूड हो जाएगा, तो हमें ये क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा ज़ीरोज़ मिलने वाले हैं। तो इस एक्स्ट्रा ज़ीरोज़ को हमें अलग से ऐड कर देना है, ठीक है? तो यहाँ से हमारे पास कितने होंगे, 250 एक्स्ट्रा नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे, इनको लास्ट में हम ऐड करेंगे। तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे कितना, पहले लिख लेते हैं पावर कितनी है, 5 है, 10 है, फिर 15 है, फिर कितना है, 20 है, फिर 25 आएगा, ऐसे करके हमारे पास एंड सो ऑन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ से हम कॉमन लेंगे कितना, 5, तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, और लास्ट में एंडिंग तक जाएगा हमारे पास कितना, 20। और यहाँ से तब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 इंटू कितना, 21 अपॉन में कितना, 2, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 इंटू कितना, 21। यहाँ से जैसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 1050, और इसमें हमारे पास और भी क्या है, नंबर ऑफ जीरोज हैं एक्स्ट्रा, कितने हैं, 250 है। तो जैसे इसमें 250 ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना बनेगा, 1300 क्या बन जाएगा, इसमें नंबर ऑफ जीरोस बन जाएगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ आया होगा कि कैसे हम इस कॉन्सेप्ट को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 125 तक है, तो 125 का भी हमें ऐसा ही करना है। 5 हो गया, 5 की पावर 5 हो गया, फिर 10 की पावर 10 हो गया, 15 की पावर 15 हो गया, 1 सेकेंड, 15 की पावर कितना हो गया, 15 हो गया, और यहाँ से चलेगा एंड सो ऑन 125 की पावर कितना, 125। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें से जो पावर है उसको प्लस कर लेना है, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर 15 हो जाएगा, और लास्ट में हमें क्या मिलेगा, 125 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो कितना, 1 प्लस 2 प्लस 3, और लास्ट में कितना आएगा हमारे पास, 25 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर देंगे, इसका सम कर देंगे, तो n इंटू एन प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, 25 इंटू कितना, 26, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हमें इसको सॉल्व करना है तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 1625 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास जो नंबर ऑफ जीरोज है कंप्लीट नहीं है, इसमें हमारे पास एक तो 25 हमें ऐड करना है, फिर 50 में 2 टाइम्स 5 आया, फिर 75 में आया, और फिर कितना 100 में आया, तो हमें 100 भी ऐड करना होगा, और फिर लास्ट में कितना है, 125 है। तो ये सब चीज़ें हमें क्या करनी होंगी, ऐड करनी होंगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, ये कितने नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे हमारे पास, 100। तो इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो मिलेगा, यहाँ से इसको ऐड कर देंगे, कितना 25 प्लस कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, प्लस कितना 75, और प्लस कितना 100, और प्लस कितना हो जाएगा 125। इसको ऐड करेंगे तो कितना 150, फिर 200, 300, और कितना आ जाएगा 375 समथिंग आएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 150 ये हो जाएगा, और 200 हो जाएगा, 300, 375। तो यहाँ से जब ऐड करेंगे तो कितना करेंगे हम, 625 प्लस कितना हो जाएगा, 375। तो इसको ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, जो एग्जैक्ट आंसर है वो आ जाएगा। अच्छा, यहाँ से हमें एक जो कॉन्सेप्ट है वो और सीखना है, बिकॉज यहाँ पे देखो 125 है, कितना 125, तो इसमें नंबर ऑफ 5 हमारे पास कितना होगा, एक तो 5 इंटू कितना होगा, 5 इंटू कितना होगा, 5 होगा। तो हमने एक बार इंक्लूड कर लिया, सेकेंड टाइम भी इंक्लूड कर लिया इसमें, अब थर्ड टाइम बचा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 125 हमारे पास और बचा हुआ है। ठीक है, तो और बचा होगा तो इसमें और प्लस कर देंगे कितना, 125, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 125 और ऐड हो जाएगा, तो एग्जैक्ट हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि किस में कितने 5 आ रहे हैं, उसी का उतना ही जो पावर है उसी को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, तो आपका जो एग्जैक्ट आंसर है वो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास कितना है, 150 टाइप है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 10 प्लस कितना 15, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से, तो कितना 20,
और लास्ट में जाके क्या मिलेगा हमें 150 मिलेगा। यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन, कितना होगा यहाँ से 30 हो जाएगा। ठीक है, 5 इंटू कितना हो जाएगा 30 इंटू कितना 31 और अपॉन में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो कैंसिल करेंगे तो कितना जाएगा 5 इंटू कितना 15 इंटू कितना 31। तो जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 23 और कितना 75 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो नॉर्मली हमें नंबर ऑफ जीरोस ये मिल चुका है, लेकिन इसके मिड में भी हमारे पास जो हिडन नंबर ऑफ जीरोस है वो भी फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो इसके मिड में क्या क्या है, एक तो 25 आया हमारे पास। ठीक है, फिर क्या आया 50 आया, फिर आया 75, फिर क्या आया 100 आया, फिर 125 में हमारे पास कितने हैं 2 है, कितना 125 में 5 इंटू 5 इंटू कितना 5 3 है, ये वाला इसमें इंक्लूड हो चुका है। अब यहाँ से दो और है तो कितना हो जाएगा 125 और 125, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 250 हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास और हैं, और कितने हैं, यहाँ से 150 में 2 टाइम क्या आता है 0 आता है, 2 टाइम 5 आता है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 2 टाइम हो जाएंगे, तो यहाँ से जो इंक्लूड होगा वो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। अब ये सब हम प्लस कर देंगे, इनको और इनको जैसे हम प्लस करेंगे तो हमारे पास जो मिलेगा, यहाँ से इन दोनों को क्या करना है प्लस करना है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे 2900 कितने आ जाएगा 75 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास कुछ अपोजिट क्या दे रखी है हमें, पावर दे रखी है। तो इन क्वेश्चंस को हमें कैसे करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से थोड़ा हमारे पास क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, हमें कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जरूर आपको करके जाना है, बिकॉज यहाँ से हमारे पास कुछ पता नहीं होता कि कहाँ से क्वेश्चन उठ के आ जाता है। तो इस क्वेश्चन की जो अप्रोच है वो कैसे करनी है हमें, यहाँ दे रखा 1 की पावर 50, फिर 2 की पावर 49, 3 की पावर 48, मतलब ऐसे करके हमें हमारे पास क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। और अब पूछा क्या हमसे नंबर ऑफ जीरोस पूछा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, जो मैक्सिमम पावर होती है और मिनिमम पावर उनको क्या करना होता है ऐड करना होता है। तो क्या कर देंगे 50 + 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। ठीक है, फिर देन हमें क्या करना होता है, हमें माइनस करना होता है। ठीक है, क्या करना होता है हमें माइनस करना होता है। यहाँ से देखो हम 4 तक कोई इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ से हम इंक्लूड करेंगे कितना 5 से, बिकॉज हमें क्या चेक करना होता है नंबर ऑफ 5 चेक करना होता है। तो 5 से हम क्या करना लिखना स्टार्ट करें, तो 5 की पावर कितना 60 सॉरी 46 हो जाएगा, फिर इनटू, फिर हमें 10 की पावर लिखनी है। तो 10 की पावर हम कैसे लिखेंगे, तो 51 में से हम क्या माइनस कर देंगे 5 माइनस कर देंगे, सॉरी यहाँ से कितना माइनस करेंगे, बिकॉज 5 की पावर ये जो है 10 की पावर कितना होगा 10 होगा, तो यहाँ से हम माइनस कर देंगे कितना 10। फिर ऐसे ही करके 15 की पावर कितनी हो जाएगी 51 माइनस कितना करना पड़ेगा हमें 15 ही करना पड़ेगा। ठीक है, फिर ऐसे ही करके हमारे पास कितना 20 और 51 माइनस कितना, इसकी पावर कितनी माइनस करनी पड़ेगी हमें 20 करनी पड़ेगी, और ऐसे ही हम चलते चलते जाएंगे तो कितना हो जाएगा 51 की पावर कितना 1 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लिख लेते हैं कितना 5 की पावर कितना 46, यहाँ से कितना होगा हमारे पास पावर लिखेंगे तो 10 की पावर कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा, यहाँ से 15 की पावर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, यहाँ से 20 की पावर कितना 31 हो जाएगा, और लास्ट में हमारे पास क्या आएगा सोन 50 की पावर कितना 1। अब हमें क्या करना है, इससे 5 की पावर लिख लेना है कितना 46 प्लस कितना 41 प्लस कितना यहाँ से 36 31 और एंड सोन कहाँ तक जाएंगे हम 1 तक जाएंगे। ठीक है, अब हम इसको ये वैसे लिखी हुई है डिक्रीज करके लिखी हुई है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 एंड सोन कहाँ तक 31 36, ठीक है 36 फिर कितना 41 प्लस कितना 46 आएगा। अब हमें इनको क्या करना है ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए हमारे पास एक तो चीज़ होनी चाहिए n, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स होना चाहिए। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आपने पढ़ा होगा हमारे पास जो एस एन का फॉर्मूला होता है या फिर ए एन का सीरीज में क्या होता है a + n-1 इंटू कितना d। एक एस एन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ एन टर्म, कितना होता है n/2 2a प्लस कितना हो जाएगा n-1 इंटू कितना होता है d होता है।
यहाँ से हमारे पास ये होता है Sn को हमारे पास सेकंड वे में भी हम लिख सकते हैं n/2 a प्लस कितना होता है l होता है, मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम करेंगे इसका सम। उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स पता होना चाहिए। तो मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ कितना, ए एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू कितना डी। ए एन की जो वैल्यू होती है वो लास्ट में होती है, कितना है 46 है। यहाँ पे ए की वैल्यू कितना है 1 है, और n माइनस वन हमें n की वैल्यू चाहिए, और d कितना है यहाँ पे माइनस करके आता है। तो 36 माइनस कितना 31, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा d की वैल्यू। यहाँ से ये माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 45 होगा। मल्टीप्लाई में तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। कितना है n माइनस वन है, यहाँ से करेंगे इसको कैंसिल तो कितना 9 टाइम हो जाएगा, ये आके यहाँ प्लस हो जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स में जो है वो कितनी आ चुकी है, हमारे पास 10 आ चुकी है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, एसएन चाहिए, मतलब इन सब का एसएन मतलब सम चाहिए। तो एसएन का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो n/2 a प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ से l हो जाएगा। l का मतलब होता है लास्ट टर्म, n/2 मतलब 10 बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। a कितना है 1 है, और लास्ट टर्म कितनी है 46 है। यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू कितना 47। इसको जैसे ही हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 235। ये इसका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। ये जो क्वेश्चन है हमारे पास सीजीएल के लिए, सीजीएल जो मेंस होता है उसके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है। ये इस टाइप के क्वेश्चन सीजीएल मेंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, कभी कभी ये रेलवे वगैरह में भी हमारे पास ये आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास कुछ इसी टाइप का है, तो इसको भी एक बार हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो हमें क्या अप्रोच मिलेगी वो देख लेते हैं। ठीक है, तो मैक्स जो पावर हमारे पास कितना है 100 है, और मिनिमम जो पावर है कितना है 1 है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 101 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, जो 5 की पावर है, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे 5 की पावर। तो 5 की पावर कितना है 96 है। ठीक है, फिर हमें 10 की पावर चाहिए, तो 10 की पावर 101 माइनस कितना करेंगे 10 करेंगे। फिर 20 की पावर चाहिए, तो 20 की 101 माइनस कितना 20 करेंगे। और लास्ट में हमारे पास कितना आ जाएगा, 100 की पावर कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, तो 5 की पावर यहाँ से कितना आएगी 96, यहाँ से कितनी आ जाएगी, इसमें से 91 आ जाएगी, 10 की पावर 91। यहाँ से 20 की पावर जो आएगी वो कितनी आ जाएगी 86 आ जाएगी। एंड सो ऑन, यहाँ से कितनी आएगी 100 की पावर 1 आ जाएगी। अब यहाँ से इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 96 हो जाएगा, प्लस 91 हो जाएगा, 86 हो जाएगा, 81 हो जाएगा, और एंड सो ऑन यहाँ से लास्ट में होगा कितना 100 हो जाएगा। बट 100 हम लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे, इसकी पावर लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए। तो इसको हम कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं 1 प्लस एन सो ऑन, और प्लस कितना 81, 86, यहाँ से 91 और कितना 96 लिखेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू कितना हो जाएगा डी हो जाएगा। ए एन हमारे पास कितना है एन 96 है, ए की वैल्यू कितना है 1 है, एन माइनस वन हमें नहीं पता, और डी कितना है यहाँ पे 5 है। माइनस कर लेंगे हम तो हमें डी पता लग जाएगा। 86 माइनस कितना 81, तो कितना आ जाएगा 5। 86 माइनस कितना 81, जैसे माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको इससे माइनस कर देंगे तो कितना 95, डिवाइड कर देंगे 5 से, बिकॉज ये मल्टीप्लाई कहाँ चला जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, तो n माइनस वन। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 19, और प्लस कितना हो जाएगा 1। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो आ चुका है हमारे पास कितना आ चुका है 20 आ चुका है। अब यहाँ से हम करेंगे इनका सम, तो Sn की जो वैल्यू होती है वो n/2 a प्लस कितना होता है l होता है। ए प्लस कितना होगा एल होगा, तो n/2 मतलब 20 बाई कितना 2। ए की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास 1 है, एल की वैल्यू कितना है 96 है। यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो कितना 10 इंटू कितना 97, तो 97 इसका क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। बट लास्ट वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में एक चीज हमें ये ध्यान रखनी है कि 970 जो आया हमारा जो आंसर है वो एक्चुअल आंसर नहीं है, बिकॉज यहाँ से कुछ चीजें हमारे पास ऐसी हैं जिसमें नंबर ऑफ 5 है वो 2 टाइम आ रहा है। कितना आ रहा है 2 टाइम आ रहा है। तो हम उसको भी कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये भी आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है।
तो यहाँ से देखिए 970 तो हमारे पास आ चुका है, बट हमारे पास देखिए 25 का यहाँ से पहले कितना 25, तो 25 में कितने नंबर ऑफ 5 आते हैं, 2 आते हैं। अब इसका हमें क्या करना है, इसकी पावर कितनी होगी, तो 101 माइनस कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो जैसे इसमें से माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 76 मिलेगा। तो 25 की पावर कितना हो जाएगा हमारे पास, 76 हो जाएगा। मतलब हमें 76 जीरोस और हैं इसमें, ठीक है। फिर ऐसे ही करके कितना 50 में से पावर कितनी फाइंड आउट करेंगे हम, तो 101 में माइनस कितना 50, तो यहाँ से जो 50 की पावर आएगी कितनी आ जाएगी, 51 आ जाएगी। मतलब हमारे पास 51 और ऐड करना है हमें, ठीक है। फिर हमारे पास 75 भी है, तो 75 की जो पावर होगी वो कितना हो जाएगा, 101 माइनस कितना हो जाएगा, 50 हो जाए, हाँ 75 होगा। कितना होगा यहाँ से 75 होगा। तो जैसे 75 करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना होगा, 75 की पावर कितना 26 होगा, और 5 की जो पावर ऐड होगी वो कितनी होगी, 26 होगी। फिर हमारे पास कितना है, 100 है। तो 100 में भी एक बार क्या आता है हमारे पास, 0 आता है, 5 2 टाइम आता है, तो इसमें 1 और क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। तो जैसे ही ये प्लस हो जाएंगे तो इसमें सारे क्या कर देने, हमें प्लस कर देने, 76 प्लस 51 प्लस कितना 26 और प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से जैसे हम प्लस करेंगे इन सबको तो कितना आ जाएगा, 1124 क्या आ जाएगा, इसका नंबर ऑफ जीरोस आ जाएगा। यही हमारे पास क्या है, मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है। ये मेन क्या है, कॉन्सेप्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास, एक बार तो हम फाइंड आउट कर देते हैं, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसके अंदर भी कितने हैं, 5 2 टाइम आते हैं, ठीक है। लास्ट जो क्वेश्चन किया था उसमें भी हमें ऐसे ही करना है कि 235 हमारे पास आंसर तो आ गया, लेकिन इसमें नंबर ऑफ 5 कितने हैं, और है। तो और नंबर ऑफ 5 फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, यहाँ से देखिए एक बार मैं फिर से फाइंड आउट कर देता हूँ। 1 सेकेंड, यहाँ से थोड़ा लैपटॉप हैंग हो रहा है। वन सेकेंड। तो यहाँ से हमें नंबर ऑफ जीरोस एक्स्ट्रा जो है वो फाइंड आउट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, एक तो 25 के लिए, अच्छा 25 का जो पावर आएगा वो कितना आएगा, 51 माइनस कितना करेंगे हम, 25 करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, 25 की पावर कितना 26। मतलब हमें पावर जो ऐड करनी है, मतलब नंबर ऑफ जीरोस वो कितना 26 और है। यहाँ से 51 के एक मतलब नंबर ऑफ 5 कितना होगा इसमें, 1 होगा, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ 5 कितना होगा, 5 इंटू 5 इंटू कितना होगा, 2 होगा। तो इसकी पावर कितना 1 एक बार तो हमने क्या कर ली, यहाँ पे इसको इंक्लूड कर लिया, लेकिन सेकंड टाइम इंक्लूड नहीं किया, तो एक बार और क्या आ जाएगा इसमें, 1 आ जाएगा। तो 27 क्या हो जाएगा, इसका नंबर ऑफ जीरोस एक्स्ट्रा होंगे तो 27 और ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 262। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, आंसर मिल जाएगा। तो आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसे ही हमने क्वेश्चन 90 किया है, तो ये दोनों क्वेश्चन हमारे पास जो 89 है और कितना है 90 है, ये बहुत ही ज़्यादा हमारे पास इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। तो क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।